हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपनी सभी खुशियों को एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखेंगे आज आप लोग के लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या डाउनलोड्स आ रहा है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। एंड उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे टैरो के माध्यम से एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस, ठीक है। तो सबसे पहला ही जो हम देखेंगे डाउनलोड्स मैसेज। तो आज का डाउनलोड्स ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे जो साइन मिला वो थर्ड आई से रिलेटेड, यानी कि थर्ड आई ओपनिंग हो रही है, अवेक यानी कि थर्ड आई ओपन हो रही है, यानी कि ओपन होना मतलब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से रियलाइजेशन होना एंड चीज़ों का पता चलना कि आपके साथ चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं एंड आप किसी चीज़ में किसी जर्नीज़ में हो। एंड थर्ड आई का मतलब है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ होना एंड आपको अपने ड्रीम्स के माध्यम से एंड अपने आसपास की चीज़ों के माध्यम से अपने थॉट प्रोसेस के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि क्या एनर्जीज है, क्या मैसेज है जो आपको जो मतलब आपको जानने के बाद लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस देनी है, ठीक है, लोगों को, या फिर अपनी लाइफ से रिलेटेड हो आपके बारे में, तो आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। तो थर्ड आई आपको आपकी लाइफ के बारे में जागरूक कराती है एंड साथ ही साथ आपके जीवन में ऐसे चीज़ों के बारे में बताती है जिसको जानकर आप लोगों को अवेयरनेस में डालते हो, यानी लोगों को उसके बारे में जानकारियाँ देते हो, बताते हो, ज्ञान देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड आई ओपनिंग का ये आ रहा है कि ये थर्ड आई आपकी नहीं ओपन हो रही, आप ऑलरेडी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से ये है कि डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस है, उनकी थर्ड आई, उनके 7 चक्रा सभी बैलेंस है इस टाइम, ठीक है। तो जो ये एनर्जी सारी है ना, ये एनर्जी उनकी नहीं है, ये एनर्जी उनके पर्सन की है, ठीक है। तो ये उनके पर्सन की थर्ड आई ओपन हो रही है एंड उनके पर्सन को रियलाइजेशंस हो रहा है चीज़ों के बारे में, अपनी इंट्यूशन पर वो वर्क कर रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि क्या चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं एंड किस तरीके की जर्नीज में है एंड आपसे उनका क्या कनेक्शन है, आप उनसे इतना स्ट्रांगली क्यों जुड़े हुए हो कि कितनी भी कोशिश करो भुलाए नहीं भूलते हो आप, क्या रीज़न है। तो उसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं उनको पता चल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी वैल्यू पता चल रही है उन्हें एंड यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना वो बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज आ रही है, यानी कि प्यार से भरी हुई एनर्जीज आ रही है। तो इस टाइम जो आपके जो पर्सन की एनर्जीज है ना, वो उसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या एरोगेंस या किसी तरीके का कोई भी मतलब इस तरीके की नेगेटिविटी नहीं है कोई भी, इसमें सिर्फ पॉजिटिविटी है एंड बहुत सारा प्यार है। इस तरीके की एनर्जी पिक हो रही है कि आपके पर्सन की बहुत सारी प्यार भरी वाली एनर्जीज या लविंग एनर्जीज आपकी तरफ आ रही होगी। तो मे बी इस टाइम आप बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे होंगे, सेटिस्फाइड फील कर रहे होंगे, संतुष्ट फील कर रहे होंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अपनी और भी ज़्यादा केयर कर रहे होंगे एंड अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, ठीक है। एंड आप इस टाइम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा म्यूज़िक सुनना, नेचर से कनेक्ट होना, बच्चों से बहुत अच्छे से बात करना, जीव जंतुओं को सर्व करना, यानी कि जितने भी अच्छे काम है ना इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे, और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे करना, तो आप कर भी रहे होगे। एंड ये इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जी तो बैलेंस थी, साथ ही साथ आपके पर्सन की लविंग एनर्जीज यहाँ पर जुड़ रही है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज और भी ज़्यादा नरिश हुई, यानी कि और भी ज़्यादा बढ़ी है एंड उसमें कंप्लीशन आप फील कर रहे हो, यानी कंप्लीट फील कर रहे हो खुद को, ठीक है। एंड थर्ड आई से रिलेटेड मैसेज है कि आपको आंखों से रिलेटेड कोई ना कोई अचानक से इशू हुआ होगा, ठीक है। अचानक आपकी आंखों में दर्द हो सकती है, चुभन हो सकती है, आपकी आंखें रेडिनेस में आ गई होंगी, थोड़ा उनमें स्वेलिंग हो गई होगी, हैवीनेस हो गई होगी, ठीक है। एंड आप प्रॉपर पूरी तरीके से सो भी नहीं पाए होगे एंड जब सो रहे होगे तो बहुत ज़्यादा गहरी नींद लग रही होगी एंड नींद नहीं आ रही होगी तो बिल्कुल ही नहीं आ रही होगी, यानी पूरी पूरी रात भर आपको नींद नहीं आ रही होगी। तो एंड आपको थर्ड आई के स्थान पर बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही होगी, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा हो चींटियाँ चल रही है, कुछ काट रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो समझ लीजिए आपके पर्सन की एनर्जी है एंड उनकी थर्ड आई ओपन हो रही है, ठीक है। उनको चीज़ों के बारे में ज्ञान हो रहा है, आपसे कनेक्शन क्या है उनका इस चीज़ का ज्ञान हो रहा है। तो इस तरीके का मैसेज आज का डाउनलोड्स है कि यहाँ पे थर्ड आई ओपनिंग आ रही है एंड साथ ही साथ आपकी तरफ बहुत सारे लविंग एनर्जीज आ रही है। तो जो साइंस मैंने बताया तो इस टाइम वो आपके साथ हो सकता है, तो आप बहुत
ज़्यादा लविंग एनर्जीज में हो सकते हैं इस टाइम में, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड हाई वाइब्रेशंस में और भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये है आज का मैसेज डाउनलोड्स। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करना प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं। तो चलिए टैरो के माध्यम से चेक करते हैं कि क्या एनर्जीज और आ रही है, डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में, और क्या गाइडेंस आ रही है या फिर अन्य क्या मैसेज इसके माध्यम से निकल रहा है। चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल ली हैं। सबसे फर्स्ट आया 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड बॉटम कार्ड इज जस्टिस। एंड उसी के नीचे है हमारा किंग ऑफ कप्स, यानी कि आपके पर्सन का प्यार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वो आपका अपना प्यार लेकर बैठे हुए आपके लिए, यानी वेट कर रहे हैं सही टाइम का कि कब आपकी लाइफ में एंटर किया जाए एंड आप पर विक्ट्री, मतलब आपसे अपने बारे में बताकर, अपनी जो फीलिंग्स है उसके बारे में बताकर आपके कनेक्शन, आपके साथ कनेक्शन जोड़कर उसमें विक्ट्री हासिल की जाए, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज है। एंड बॉटम कार्ड जैसा मैंने बताया जस्टिस, तो आपकी लाइफ में इस टाइम जस्टिस आ रहा है, यानी कि आपके साथ जो भी चीज़ें गलत हुई हैं, पास्ट में इनजस्टिस जो चीज़ें भी हुई हैं उसमें आपको जस्टिस दिया जा रहा है। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज आ चुकी कि आप फुलफिल्ड हो इस टाइम, यानी कि अबंडेंट हो एंड अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, खुश भी हो एंड आप डिवाइन को सर्व कर रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट हो। नेचर में रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है एंड साथ ही साथ अपनी देखभाल भी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही साथ अपने जो आपसे जो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या कनेक्ट है उन लोगों की देखभाल भी आपको करना बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी एक लविंग नर्चरिंग एनर्जीज है एंड डिवाइन फेमिनाइन की स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जीज आ रही है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक लग्जरियस लाइफ की तरफ भी दिखा रहा है कि आप एक लग्जरियस लाइफ को जी रहे हैं, पूरी तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है। एंड आपकी अबंडेंस डे बाय डे बढ़ रही है, ओके। ये तो बात हुई डिवाइन फेमिनाइन की। चलिए और एनर्जीज बताती हूँ मैं कि और एनर्जीज क्या आ रही है यहाँ पर, ओके। देखिए पास्ट में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन के ऊपर अप्लाई की गई है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ों में उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हुई हैं, यानी कि उनकी लाइफ में किसी न किसी तरीके का एडिक्शन या बहुत सारे गलत लोग रहे हैं जो जिन्होंने उनको गलत सजेस्ट किया है, गलत चीज़ें सजेस्ट किया है, या फिर जेलस रहने वाले, या फिर उनका फ़ायदा उठाने वाले, या फिर अन्य कोई ऐसा पर्सन रहा हो जो उनको और किसी की लाइफ में जाने ना देना चाहता हो। तो इस तरीके की एनर्जीज भी है। तो इस तरीके की एनर्जीज ये भी है कि उनकी लाइफ में इस तरीके का जो चीज़ें हुई हैं, नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, एडिक्शंस डाले गए हैं, बहुत सारी रुकावटें डाली गई हैं एंड तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक तक किया गया उनकी लाइफ में, उनको बांध कर रखा गया पूरी तरीके से, ठीक है। तो जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे कुछ गलत फैसले लिए हैं अपनी लाइफ में, उसमें से एक आप भी हैं एंड आपको भी कहीं ना कहीं उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है, यानी इग्नोर किया हुआ है, आपके प्रपोजल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। तो ये पास्ट की एनर्जीज है, ठीक है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे द डेविल एनर्जीज आ रही है, नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, पूरी तरीके से दिखा रहा है। एंड जब इंसान के ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी अप्लाई की जाती है तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहता, उसके ऊपर नेगेटिविटी हावी रहती है एंड वो गलत फैसले ही करता है। तो आपके पर्सन ने भी पास्ट में गलत फैसले लिए हैं एंड यहाँ पर आप दोनों की जर्नीज भी निकल कर आई है, सोलमेट जर्नी दिख रही है यहाँ पर। तो आप दोनों सोलमेट जर्नीज में हो सकते हैं, पार्टनरशिप, सोलमेट पार्टनरशिप में हो सकते हैं, लेकिन ये आप दोनों राइट नाउ अभी एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, ठीक है। तो अभी की जो सिचुएशंस ये आ रही है कि जैसा कि मैंने बताया थर्ड आई ओपन हो रही है आपके पर्सन की, तो उनको चीज़ों के बारे में ज्ञान हो रहा है कि आपसे उनका कनेक्शन क्या है, आप उनसे क्यों जुड़े हुए इतना स्ट्रांगली, ठीक है। तो वो तो उनको पता चल रही है, लेकिन वो आपकी तरफ अभी आ नहीं रहे हैं क्योंकि वो अभी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल यानी कि अपने मनी के ऊपर बहुत सारा वर्क कर रहे हैं, यानी अपने पेंटिकल्स को बना रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं बहुत सारी, ताकि आपको एक सिक्योर लाइफ दे सकें आगे चलकर, ठीक है। साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी पावर पर, अपने करेज पर वर्क कर रहे हैं, यानी कि जो करेज, पावर या जो चीज़ें उनके अंदर खो गई हैं उस पर वर्क कर रहे हैं ताकि वो चीज़ों का पूरी हिम्मत के साथ सामना करें। यानी उन्होंने पास्ट में आपके साथ जो चीज़ें गलत की हैं उसके लिए वो हिम्मत जुटा रहे हैं कि आपका सामना कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए अपने करेज पर भी काम कर रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जैसा मैंने बताया अपने पेंटिकल्स पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है।
ताकि आपकी लाइफ में मतलब अपनी लाइफ के साथ साथ आपकी लाइफ में विक्ट्री को भी हासिल करें, यानी कि आपके सामने एक कंप्लीट पर्सन की तरफ आए, बनकर आए, यानी कि एक कंप्लीट यानी एक फुलफिल्ड एंड जो एक संतुलित इंसान होता है ना, उस तरीके का इंसान बनकर वो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे विक्ट्री कार्ड 2 है, यानी कि वो आपकी लाइफ में आकर विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप वो एक इनबैलेंस इंसान के रूप में आपकी लाइफ में एंटर करें एंड आप उनको रिजेक्ट कर दो, साथ ही साथ नो बोल दो। तो इस तरीके की वो चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहते हैं, इसलिए वो अपने ऊपर पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ, पावर, अपना करेज, अपना प्रभाव जो होता है उनका प्रभाव था, उस पर वर्क कर रहे हैं पूरी तरीके, ताकि वो अपनी एनर्जीज में आ सकें, अपनी पावर में आ सकें, ठीक है। एंड जो उनकी कैपेबिलिटी है, खूबियाँ, उस पर वर्क करके पूरी तरीके से संतुलित हो सकें एंड अपने जीवन में बहुत सारी अबंडेंस हासिल कर सकें, यानी कि बहुत सारी खुशियां हासिल कर सकें, ताकि जब आप उनकी लाइफ में एंटर करो या वो आपकी लाइफ में एंटर करें तो आप दोनों एक दूसरे को मतलब खुशियां ही खुशियां दें, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज आपके पर्सन की आ रही है कि वो आपकी लाइफ में बिल्कुल एक संतुलित बैलेंस इंसान के रूप में बनकर आना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं एंड विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। द चैरियट ये शो कर रहा है कि वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी लाइफ में फ़िलहाल अपनी विल पावर पर काम कर रहे हैं, अपने डिटर्मिनेशंस पर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर जो कंट्रोल है उस पर पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं, ताकि वो हर एरिया में विक्ट्री हासिल करें, ठीक है, यानी कि जीत हासिल करें, उनको जीत ही जीत मिले, यानी कि बहुत सारी विक्ट्री मिले। तो यहाँ पे विक्ट्री कार्ड आया भी है, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। ये दिखा रहा है कि आप दोनों की लाइफ में इस कनेक्शन में विक्ट्री मिलेगी, आप दोनों रीयूनाइट होंगे, एक मतलब सेम पेज पर आने वाले हैं, यानी कि सेम पेज पर आने, यानी कि आपके पर्सन की थर्ड आई ओपन हो गई, तो वो डेफिनेटली 100% अपने ऊपर वर्क करेंगे ही करेंगे एंड देन आप दोनों सेम पेज पर आओगे एंड आप दोनों की लाइफ में विक्ट्री आ रही है, यानी द चैरियट, एस ऑफ सोर्ड्स। एंड जब आप दोनों रीयूनाइट होगे तो आप दोनों को पूरी तरीके से जस्टिस मिलेगा, क्योंकि आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइनली चूजन कनेक्शन है, डिवाइन द्वारा बनाया गया कनेक्शन है, ठीक है। एंड डिवाइन इस कनेक्शन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर तरीके की नेगेटिविटी से, हर तरीके के नेगेटिव लोगों से, ठीक है। तो इस टाइम में जो भी एनर्जीज आपको पिक हो रही है उसको पूरी तरीके से एंजॉय करें, अपनी एनर्जीज पे भी वर्क करें, ताकि कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ना आ सके, ठीक है। तो ये है मैसेज आज का आप लोगों के लिए। आप अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करे, ओके। तो जैसा मैंने बताया, आपके पर्सन इस टाइम क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं, ताकि वो एक संतुलित बैलेंस इंसान बन सके एंड जो गलतियाँ उन्होंने पास्ट में की है उसको अपनी लाइफ में समझ सकें कि वो गलतियाँ दोबारा दोहरानी नहीं है एंड ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखनी है, ऐसी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है जो उनकी लाइफ को बिल्कुल हेल की तरफ ले जाए। तो इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये है आज का मैसेज आप लोगों के लिए एंड आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, ओके। एंड एक मैसेज जो पहले ही आ रहा था मैं बताना भूल गई आपको, 10-10 की एनर्जी, साथ ही साथ कंप्लीशन की एनर्जीज भी आ रही थी कि यदि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी डेथ की न्यूज़ सुन रहे हैं, बहुत सारी डेथ की न्यूज़ सुन रहे हैं या देख रहे हैं अपनी वीडियो अपने फ़ोन में, मोबाइल में या कंप्यूटर में, इस तरीके के मैसेज आपको बहुत ज़्यादा पिक हो रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में भी आपको कहीं किसी की ऐसे सुनाई दे रही है कि हाँ इसकी डेथ होगी, उसकी डेथ होगी, तो इसका मतलब आपकी लाइफ से ना कुछ कंप्लीट हो गया, यानी फेज़ कोई ना कोई नेगेटिव कंप्लीट हो गया है। एंड यदि आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें नहीं है तो ये आपके पर्सन की लाइफ में है कि उनकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी कंप्लीट हो गई, यानी उसका फेज़ कंप्लीट हो गया है एंड आपके पर्सन उस नेगेटिविटी से क्या हो गए, आउट हो गए हैं, जब भी उनकी थर्ड आई ओपन हुई है। तो ये मैसेज भी मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड करना भूल गई थी, सॉरी फॉर दैट। अब मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ, ओके। तो सॉरी फॉर दैट एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस, ठीक है। तो वो मैसेज मैंने निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया राधा किशन, तो आपके ऊपर राधा किशन की ब्लेसिंग्स आ रही है, यानी राधा किशन जैसा ही प्यार है आप दोनों का, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन बिल्कुल राधा किशन जैसा है। हम जितने सरल होंगे उतने ही संपूर्ण होंगे, तो आप जितने सरल होगे ना लाइफ में उतने ही ज़्यादा कंप्लीट फील करोगे, संपूर्ण फील करोगे। नेक्स्ट है गोल, तो आपकी लाइफ का जो गोल है आप उस पर वर्क करते रहिए, ठीक है।
फॉलो योर हार्ट, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, आपका हार्ट बिल्कुल सही वे पे आपको लेकर जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट आ रहा है हमारा ग्रैटिट्यूड चेंज एवरीथिंग। तो ग्रैटिट्यूड द्वारा आप हर चीज़ को चेंज कर सकते हो अपनी जो लाइफ को। अगर यदि ब्लॉकेज है बहुत सारी, तो आप जब ग्रैटिट्यूड पे करते हुए चलते हो, धन्यवाद करते हुए चलते हो, पॉजिटिव हो जाते हो ना, तो आपकी लाइफ से हर प्रकार की ब्लॉकेज हटनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इतनी पावर होती है ग्रैटिट्यूड में, जस्ट बिकॉज ग्रैटिट्यूड चेंज एवरीथिंग। तो ग्रैटिट्यूड हर चीज़ को चेंज करके रख देता है, ठीक है। तो ये है मैसेज आज आप लोगों के लिए। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, कीप स्माइलिंग एंड हैव ए नाइस टाइम ऑलवेज। टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग।